सच धूल तो मिट जाए राधे तेरे चरणों की, क्षमा तेरे चरणों की, क्षमा तेरे चरणों की। हरिशरणम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। मथुरा क्या है? ये मनुष्य का शरीर ही मथुरा है। शरीर की साधना से भगवान का प्राकट्य होता है। जब तक शरीर की साधना नहीं होगी तब तक भगवान का प्रकट नहीं होते। इसलिए भीष्म पितामह और कृष्ण ये सब कुछ शास्त्रों में बार बार शरीर की साधना पर जोर देते हैं। सुबह जल्दी उठना और स्नान करना, सूर्योदय के पहले जो स्नान नहीं करता ये समझो कि पूजा पाठ गया। ये तो सब नाटक फिर रह जाते हैं। पुरानी कहावत है कि चूल्हा, चक्की, पूजा और पाठ और दिन उगे सो 12 बार। सवेरा हो गया, घर के जंजाल देखोगे कि पूजा देखोगे कि पाठ। बोलो, उर्दा की कटाई लगी है, चटका जा रहा मुंह, और उसको देखेंगे कि पाठ में बैठेंगे। सुबह उठे नहीं कि घर जंजाल में लग जाती। जो 4 बजे उठ जाता है, नहा धो के जो कर लिया सो कर लिया, और सवेरा हो गया। अब दाई माई है, सवेरे उठ के राम राम कर ली। जब नाती सो रहा हो तो अपना बैठ के ध्यान लगा ली, और जब जग आया तो खोपड़ी में बैठ जाएगा, पीछे खड़ा हो जाएगा, दादी मारो, दादी मार गई, दादी मार दिया। अब दादी क्या करते? वह जाप करे कि वो कुटियावे उसको। बोलो, हाँ, हम कहें जो कहें बाबा जी ऐसे कहते। अरे हम क्या कहें? जो शास्त्र में लिखा है वो कभी गलत नहीं है। तुम्हें 8 बजे उठना है, नहाए धोए किसी तरह, अब वह पूजा पाठ में मन लग रहा। लोटा भर जल भरे तो हनुमान जी को इधर उधर चढ़ाए चले आए, है ना। भूख लगी है सो रोटी में ध्यान है, 12 बजे हाँ पूजा में ध्यान है। ये तो सब नाटक किया जाता है। चले गए मंदिर में, घूम फिर आए, चलो हो गया, दर्शन हो गया, नियम हो गया, लेकिन ध्यान पूजा पाठ होता नहीं है। इसलिए शास्त्रों में कहा है 4 बजे उठो, स्नान करो, आंख बंद करो, ध्यान रखो प्रभु पे चरित्रों का। ये जो भागवत के चरित्र है और कथा, राम कथा, इनको ध्यान करो। राम जी क्या क्या किए हैं। सवेरे उठते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता, आयुष मात करे सबका जा, आज्ञा करके सब काम करते हैं। ये सारे चरित्रों पर जब ध्यान दिया जाता है तो मन में प्रसन्नता आती है, आचरण आते हैं। अब तुम कभी ध्यान ही नहीं किए, कथा ही नहीं सुने। आजकल तो कथा सुनते भी हैं तो लड़ने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए। बाबा जी बताइए
फलाना चीज कहाँ से है? अरे खोपड़ी, ये पूछने की चीज है। अरे जो जितना आता है उसे भगवान के चरित्रों को जीवन में उतारने के लिए है। पूछ पाछ में क्या मिलेगा? एक ने कहा कि महाराज अंधी अंधा के माता पिता कौन थे, क्या नाम था? हमने कहा बेटा हम नहीं जानते दादाजी, हम पूरी वंशावली, हम वो थोड़ी है पटिया की सबकी वंशावली लेके हम तो राम राम जानते हैं। तो राम राम हमसे पूछ लो, हम ये कुछ नहीं जानते। जब हम कहे कि हम पटिया हम जानकारी रखते तब तुम पूछो। हम तो राम राम जानते हैं, बाकी कुछ नहीं जानते। सवेरे उठो, नहा धो के राम राम कहो, इसी में भलाई है, बाकी कुछ में नहीं धरा है और न कोई है। कथाएं इसलिए सुनी जाती है कि उनके सत्पुरुषों के चरित्र सुनने के बाद उनके आचरण जीवन में आवें, इसके लिए सुनी जाती है। इसके लिए नहीं कि तुम सुन के रखो हाँ हाँ उनके बाप का क्या नाम था। अब कोई कथा वाचक आएगा तो पूछेंगे कि वो विभीषण बड़ा भक्त था, विभीषण के सास का क्या नाम था और ससुर के क्या नाम था, उसका साले का क्या नाम था। तो ये हम नहीं जानते। अन्ना वो पटिया है कि सबकी वंशावली, हम तो राम राम जानते हैं। और राम अच्छे पार ब्रह्म परमात्मा है तो उनके माँ बाप का नाम जानते हैं। अब उनके तुम सास ससुर और उनके साला और समधन और उनके सरहद, इनका हम नाम नहीं जानते। अब जो कोई पटिया वाला हो उससे पूछना और ये प्रचार कर दो कि बाबा जी कुछ नहीं जानते हैं, ये हमें मंजूर है। हमें ये नहीं कि बड़े जानकार है, ये जो कोई जानकार हो उससे पूछना। देखिए हमारे बुजुर्गों ने हमारे परंपरा में जो चीज होती आई है उसे हमें करते रहना चाहिए। ये क्यों होता है, किस लिए होता है, ये जब हमारे बाप ने नहीं बताया तो कौन बताएगा? बोलो, जब बाप ही ने नहीं बताया तो वो कौन बताएगा? कुल में आती आई है सो आती है, ठीक है ना? इसलिए या शास्त्र विधिमुत सिद्ध्या वर्तते कामकारत ना सिद्धिर्मवाप्नोति ना सुखाम ना परांगति तस्मात् शास्त्र प्रमाणम च। श्रीमद् भागवत में, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो शास्त्र में लिखा है उसी के अनुसार हमें चलना है। अब क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है, इसका विचार नहीं करना, ठीक है ना? पानी गिरना चाहिए, पानी बरसना चाहिए। अब मेघ काहे में लाता है, बाल्टी में ले आता है कि टैंकर से ले आता है, काहे से ढो ढो के डालता है, इससे तुम्हें का लेना देना? बोलो। हमें तो प्रार्थना करना है कि हे भगवान, फसल को पानी की जरूरत है, आप गिरा दो, बरस दो, बस। अब काहे से ले आ रहा, टैंकर से ले आ रहा, रेलगाड़ी से आ रही, कैसे ऊपर से गिरा रहा, इससे हमें क्या मतलब है? और ला रहा कि नहीं ला रहा, उससे हमें प्रयोजन क्या है? बोलो। इसलिए श्रीमद् भागवत में
श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, हमें शास्त्र के अनुसार काम करना है, शरीर के आचरणों को सुधारना है और जिससे हमें भगवत प्राप्ति हो। यदि आचार विहीन है, आचारहीना पुरुषो लोके भवन्ति निंदितः परत्र च सुखी न स्यादत्ताश्चरण लभेत सदाचारवता पुंसाम जितौ लोको मुभावशी साधवा क्षीण दोषस्तो सन शब्दः साधुवाचक। इसलिए आचार विचार जीवन के भगवत प्राप्ति कराते हैं। इसलिए भगवान गीता के 16वें अध्याय का 23 और 24वां श्लोक है। 16वें अध्याय का 23वां और 24वां श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि शास्त्र विधि मुत्सिज्य वर्तते काम कारक नास सिद्धिर्मवाप्नोति ना सुखाम ना पराम गति। 24वां श्लोक तस्मात् शास्त्र प्रमाणं ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपने इच्छा के मनमाने आचरण करता है वह ना सिद्धि को प्राप्त होता, ना सुख को प्राप्त होता, न शांति को प्राप्त होता और ना उसे परम गति मिलती है। अतः तेरे लिए कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू इस लोक में शास्त्र के बताए हुए कर्तव्य कर्म करने योग्य है। तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ये क्यों कहा है, क्यों करना है, इसका विचार नहीं करना। ऐसा हमें क्यों करना है इसका भी विचार नहीं करना है। शास्त्र के अनुसार एक बार एक जगह कथा हो रही भागवत की और हमारे मुंह से निकल आया शास्त्र की बात। स्कंद पुराण के में लिखा हुआ था, हमने पढ़ा कि कदुआ काटने वाली स्त्री और दीपक बुझाने वाला पुरुष नरक में जाता है, नरक का गामी होता। हमने कह दिया बवाल हो गया। बोले महाराज ये बताओ कि कदुआ काटने में क्या है, आलू काट ले वैसे नहीं होता, कदुआ में क्या धरा है, क्यों लिखा है। हमने कहा बाबा हमने गलती हो गई कि हम कह दिए, अब काहे लिखा है ये हम क्या जाना है। शास्त्र में लिखा है
अब उसको मानना चाहिए। बोले कैसे माने? लौकी में क्यों नहीं है? लौकी काटे सब, कदुआ काहे नहीं कहे? हमने कहा हम नहीं जानते हैं, हम मूर्ख हैं, हम ये पढ़े हैं, हम तोता रटंत हैं, जो रट लिया वो कह दिया। अब हम जानते होते कि कदुआ में क्या है, काहे लिखा है, तो हम बताते। तो लोगों को ये विचार नहीं है कि शास्त्र में लिखा है तो हमें मानना चाहिए, है ना? लिखा है तो कुछ ना कुछ होता हो, तब तो लिखा हुआ। नहीं होता तो क्यों इतना समय व्यतीत करते, श्लोक लिखते, फिर उसका जो है वो करते, ये सारे चीजें क्यों लिखते? इसलिए कि जिनने लिखा है वो त्रिकालदर्शी हैं और हर चीजों का वो निरूपण करते हैं। ये ब्रह्मवैवर्तक पुराण में भी श्री कृष्ण खंड के 75वें श्लोक में लिखा है। क्या लिखा है कि कुसुमांड घातिका या स्त्री दीप निर्वाण कह पुमान सप्त जन्मा भवे द्रोगी दरिद्रो जन्म जन्मनी। क्या कहा है? संस्कृत में है, कुसुमांड घातिका या स्त्री दीप निर्वाण कह पुमान सप्त जन्मा भवे द्रोगी दरिद्रो जन्म जन्मनी। 7 जन्म तक दरिद्र होता है। नरक में जाने के बाद जब निवृत्त होता है तो 7 जन्म तक दरिद्र होता है और रोगी होता है, और जन्म लेने के बाद फिर दरिद्र रोगी रोग से ग्रस्त पैदा होता है। तो बताओ इसमें बवाल करने की क्या जरूरत है? तुम तो रोज कदुआ खाटो, हमसे क्या लेना देना है? बोलो, हमसे क्या लेना देना? हम तो कह दिए। इसलिए पुरुषों को दीपक कभी नहीं बुझाना चाहिए। फिर दीपक माताएं स्त्री बुझाएं, लेकिन मुंह से नहीं, आचरा से बुझाना चाहिए। अंचल बात बुझावहि दीपा, आचरा के हवा से दीपक बुझावें तो दोष नहीं है। और जला दिया तो जितना तेल है घी है वो जलता रहे, अपने आप बुझ जाएगा, बुझाने की क्या जरूरत। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा में मथुरा क्या है? ये शरीर की साधना ही मथुरा है। शरीर की साधना जितना शास्त्र विहित करोगे उतने ही जल्दी भगवान की प्राप्ति होगी। और भगवान शरीर के साधना से प्रकट होते हैं, लेकिन गोकुल में रहते हैं। गोकुल हृदय है, भगवान हृदय में निवास करते हैं। उत्सव, उत माने परमात्मा, सव माने प्रकट होना।
भगवान अब गोकुल में, हृदय में भगवान का प्राकट्य हुआ है, उत्सव हो रहा है। सभी बड़े आनंद से नंद बाबा के यहाँ जा रहे हैं। सभी बच्चों को नहीं लाते और कहते हैं चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए, लाला हुआ लाला हुआ, लाला हुआ हो लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर। सभी लोग बोलो मस्त ताली बजाओ। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए। सखी दे सब ताल ब्रज के गोवाल, सखी दे सब ताल ब्रज के गोवाल, दिल को बहलाने वाला ये बाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, लाला हुआ उजाला हुआ, लाला हुआ उजाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। सबो हिल मिलकर ग्वाल करे जय जय जयकार, सबो हिल मिलकर ग्वाल करे जय जय जयकार, बाजे शंख घड़ियाल जंगलीनो लाल, बाजे शंख घड़ियाल जंगलीनो लाल, डाले अंगना में पलना, डाले अंगना में पलना, जहाँ ललना हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर। देखो गोकुल की ओर सब भागो कचोर, देखो गोकुल की ओर सब भागो कचोर, बोले पंछी मन बोल चाहे बजरी की डोर, बूंद आनंद की बरसाने वाला हुआ, बूंद आनंद की बरसाने वाला हुआ,
चलो देखे अभिनंदन लाला हुआ, चलो देखे अभिनंदन लाला हुआ, चलो देखे अभिनंदन लाला हुआ। हरिशरणम। अब यहाँ जैसे ही योग बाया ने कंस को कहा कि तेरा वध करने वाला भूतल में जन्म ले चुका है, प्राकट्य हो चुका है, कंस घबरा कर नीचे मुख किए हुए करुण मुद्रा में, उदास मुद्रा में बैठा हुआ देखकर उनके जितने थे शुभ चिंतक वो कंस के पास आने लगे और उसी समय पूतना जो कंस की बहन थी, सगी बहन नहीं थी, सगी बहन नहीं थी, वो भैया मान ली थी, राखी बांधती थी, है ना, इसलिए मनेरी बहन। उसको पता चला और वो कंस के पास पहुंची और कंस से कहती है, भैया तुम चिंता नहीं करो, हम जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उन सबको मार डालूंगी, जो आज दूध पीने वाले जितने बच्चे हैं वो कोई नहीं बचेंगे। कंस ने कहा, कैसे मारेगी? माताएं अपने बच्चा मारने के लिए तुम्हें थोड़ी दे देंगी। तो पूतना कहती है कि माताओं की आदत बहुत बेकार होती है। बोले कैसे? बोले कोई अपरिचित स्त्री यदि मायके का नाम लेके आ जाए और कहे हम तुम्हारे मायके से आई हूं, तो चाबी पकड़ा देती हैं उसको, ले घर तेरा है, अब तू रह। और कहीं कोई आ जाए और कहे हम तुम्हारे ससुर के रिश्तेदार हैं, सो एक दिन किसी तरह भोजन मिल जाए तो मिल जाए, दूसरे दिन सीताराम। मायके का कुत्ता भी आ जाए तो माताएं बहुत प्रेम करती है, मेरे भैया के आया है, ये मेरे भैया के यहाँ से आया है कि नहीं। ये हाल। पूतना ने कहा मैं मायके से जाऊंगी और कह तुम्हारे बालक हुआ है, सो हम मायके से आए हैं तुम्हारे, ऐसे बदल बदल के सबके यहाँ जाएंगे। अब बच्चा को हमारी गोद में दे देगी और हम चुपके से उसे दूध पिला देंगी और स्तन में जहर लगा लेगी, तो जैसे पिएगा जहर मुंह में ओठ में जाएगा और टन्नगनीस हो जाएगा, मर जाएगा। फिर दूसरे को पिला दूंगी, वो मर जाएगा, ऐसे सबको मारूंगी। कंस बड़ा खुश हुआ, बोले बहन तो बहुत अच्छा काम करेगी, जा सबको मार। ऐसा कह करके पूतना को छोड़ दिया और पूतना अहिर की बस्तियों में जावे और भेष बदल बदल करके, साड़ी बदल बदल करके, रूप बदल बदल के मायावी रूप धारण कर और सबको दूध पिला पिला के मारने लगे। इधर
वसुदेव जी को मालूम हुआ, नंद बाबा को मालूम हुआ ना। नंद बाबा ने कहा अपने गोकुल के सभी से कि छोटे छोटे बच्चे कृष्ण के समय जो भी बच्चे हुए थे वो अनायास मर रहे हैं। हो न हो कंस की कोई चाल है, इसलिए कंस को प्रसन्न कर दिया जाए तो गोकुल को भूल जाएगा और गोकुल पे उसकी नजर नहीं रहेगी। इसलिए अच्छी अच्छी चीजें, भांति भांति के भोजन, घी और बढ़िया कड़काया हुआ घी, आहा हा हा, जब अच्छा घी बन जाता है गरम और उसकी जब पूड़ी बनती है तो रोड तक सुगंध आती है। आहा, गम 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 गम, ये लगता है कि पूड़ी बन रही है। आजकल तो जब घर का बने तवे आता है, सुंदर सुंदर घी, मक्खन, बहुत से भेंट की सामग्री नंद बाबा ले जाकर के कंस को देते हैं। कंस और कर भी लेता था तो कर तो दिए ही, और साथ में भेंट की सामग्री को ले जाके कंस को देते हैं। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ और उनकी भेंट की सामग्री स्वीकार करता है। स्वीकार करने के बाद विदा मांग करके नंद बाबा वसुदेव जी के पास पहुंचे। नंद बाबा ने वसुदेव का बड़ा स्वागत सत्कार किए। ये आदर पूर्वक आराम से बैठ गए। उस समय उनका चित्त अपने पुत्रों में लग रहा था। वे नंद बाबा से कुशल मंगल पूछकर कहने लगे। वसुदेव जी ने कहा, भाई देश भ्रात प्रवश इदानीं प्रजस्यते प्रजा प्रजायत समपद्यत। वसुदेव जी कहते हैं, भाई तुम्हारी अवस्था ढल चली थी और जब तक तुम्हें कोई संतान नहीं हुई थी, यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आशा भी नहीं थी। नंद बाबा बूढ़े आए हो गए थे। वसुदेव कहते हैं कि तुम्हें अब लड़का की कोई आशा नहीं थी। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अब तुम्हें संतान प्राप्त हो गई है। यह भी बड़े आनंद का विषय है। आज हम लोगों का मिलना हो गया। अपने प्रेमियों का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। इस संसार चक्र, प्रेमियों का मिलना, इस संसार चक्र ही ऐसा है। इसे तो एक प्रकार का पूर्व जन्म की समझना चाहिए। जैसे नदी के प्रबल प्रवाह में बढ़ते हुए बड़े बड़े तिनके सदा एक साथ नहीं रहते, वैसे ही सगे संबंधी प्रेमी एक साथ स्थान पर संभव है मिल गए तो फिर दोबारा मिलना होता है कि नहीं। बोले कैसे? वैसे जैसे पेड़ का पत्ता, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले। पत्ता डाल से जब टूटता है पीला पड़ के तो डाल से कहता है
कि अब हम कब मिलेंगे, हम जा रहे हैं, बोलो। तो डाली बोलती है पत्ता से, तो डाली बोली पात से, सुनो पात महाराज, यह दुनिया की रीत है, एक आवत एक जात। नया पत्ता आ जाता है, पुराना पत्ता चला जाता है, जब चला जाता है तो दोबारा नहीं मिलता है। बोलिए, हमारे बाप दादा दादी कितनी अच्छी थी, कितना प्रेम करती थी, अब गई तो दोबारा नहीं आएगी, ये आएगी, गई से गई। इसी प्रकार इस संसार में नाती हुआ है वही बाबा बनेगा, और हमारा जाना होगा तो फिर नहीं आना होगा, ये सबका हाल है। इसलिए इस चला चली